पारा जरूर खुशनुमा है, लेकिन राजनीतिक पारा इस समय चढ़ा हुआ है। आज नागरिक उड्डयन मंत्री रहे चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र अजीत सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि है और मलपुरा स्थित बालाजी मैरिज होम पर हमारी उपस्थिति है। काफ़ी संख्या में किसान और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता लगातार अजीत सिंह की पुण्यतिथि का कहा जाए तो माल्यार्पण कर उन्हें और उनके कामों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक वक्ताओं के द्वारा बताया गया है कि अजीत सिंह जी के पिताजी रहे चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री ने लगातार किसान हित की बात की थी। किसान हित के लिए उन्होंने जैसे कि ट्रैक्टर योजना चलाना, जिसे कि आज की भाजपा सरकार बंद कराने की कगार पर है, आदि बातों को लेकर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने की बात के साथ साथ राष्ट्रीय सचिव कप्तान चाहर ने अपने राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों में एक जोश की सामग्री भरी है। जैसा कि एक और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी अपने कुनबे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कल राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक बड़ी दुखद घटना भी सामने आई है। कुसुम चाहर, जो कि राष्ट्रीय दल की पूर्व जिलाध्यक्ष थी, उन्होंने कल ब्रजेश पाठक जी के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। इस समय निकाय चुनाव के बीच भाजपा का दामन थामना कहीं न कहीं दूसरे चरण मतदान में कुछ न कुछ बिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। हमारे साथ में कप्तान सिंह चाहर जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के। इनसे विशेष वार्ता के लिए कप्तान सिंह भगौर जी मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे विशेष वार्ता कर कप्तान जी, आप राष्ट्रीय सचिव हैं, लगातार जिस तरीके से आप अपना कुनबा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल की पूर्व जिलाध्यक्ष ने हाल ही में भाजपा का दामन थामा है। लोकदल से क्या नाराजगी रही उनकी? लोकदल पार्टी ने तो विधानसभा चुनाव में ही उनको पार्टी से अलग कर दिया, क्योंकि हमारी पार्टी में दागी नेताओं को जो रिश्वत लेते हैं उनका कोई सम्मान नहीं है। हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा गरीबों किसानों की सहायता की और ईमानदारी से काम किया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके खाते में 475 रुपये निकले। जो हमारी पार्टी में रिश्वत की बात करेगा, पैसे की बात करेगा, उनका कोई सम्मान नहीं है। भगौर साहब, एक चीज़ और देखी जा रही है, नगर निकाय चुनाव है, गठबंधन से जूही जाटव जी आपकी प्रत्याशी रही, जी तोड़ मेहनत की। नगर निकाय चुनाव में कैसा प्रदर्शन गठबंधन का इस बार होने जा रहा है? गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन है नगर निगम में, और अब की बार लोकदल हमारा आगरा में चेयरमैन भी निकलेंगे और पार्षद भी निकलेंगे। अब की बार हमें अच्छा संकेत मिलने हैं जनता से। कहीं न कहीं वोट प्रतिशत घटा है। आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, महिला सीट रिजर्व है। पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर को इस बार मेयर का पद का उम्मीदवार बनाया गया। किससे टक्कर मान रहे हैं गठबंधन? अब देखो, जनता की फूट जाए तो कह नहीं सकते। वो भी इस विधानसभा में हमारी ग्रामीण में विधायक रही हैं और उनके कई गाँव में लापता के पोस्टर लगे हुए हैं। फिर भी अगर जनता उनको बनाती है तो नगर निगम में भी लापता के पोस्टर लगने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। प्रदर्शन कैसा रहेगा आने वाले? इसे कहा जाए तो महानगर के इस संग्राम को एक सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है। 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं। सेमीफाइनल में कैसी मजबूती के साथ लोकदल और समाजवादी पार्टी कार्य करेगी? अभी जो सेमीफाइनल 2024 लोकसभा होगा पता पड़ेगा चौधरी साहब कहाँ है, किससे क्या बात बनती है, लेकिन पूरी रूप से लोकदल 2024 में चुनाव लड़ने का कार्य करेगी। हमसे थोड़ी दूर राजस्थान में अभी चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में राजस्थान चुनाव की क्या तैयारियां हैं? राजस्थान चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है। जैसे ही पार्टी के आदेश आते हैं, सब जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर वहाँ पे सब लग जाएंगे। राष्ट्रीय सचिव का कप्तान कहना है कि उनके द्वारा लगातार कहा जाए तो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर करके और एक ऊर्जावान कार्यकर्ता तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष जी राष्ट्रीय लोकदल के मौजूद हैं। सर, कैसी तैयारियां हैं आपकी अगले चुनाव को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर? 24 के चुनाव को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी की पूर्ण रूप से पूर्व तैयारियाँ हैं, जिसमें सभी लोगों को अच्छे पद दिए जा रहे हैं, मेहनती जुझारू लोगों को और ईमानदार लोगों को हमारी पार्टी में पूर्ण जगह दी जाएगी। और आप जिन कुसुम चाहर जी की बात कर रहे थे, वो कुसुम चाहर जी भ्रष्टाचार के एक आरोप में संलिप्त हैं और ऐसे नेताओं के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे नेताओं को चौधरी चरण सिंह जी ने पहले भी अपने खुद के बनाए हुए प्रत्याशियों के खिलाफ वोटिंग करवाई है। लगातार जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चल रहा है, जयंत चौधरी उनका समर्थन कर रहे हैं। पहलवानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहलवान किसी एक जाति से नहीं है, जिसको भाजपा जाति में बांटना चाहती है, कभी एक क्षेत्र के बताती है। पहलवान सभी जातियों के, सभी धर्म के व पूरे भारत के हैं और जिन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व हमारा एक एक कार्यकर्ता खड़ा है।
बालाजी मैरिज होम में ये कार्यक्रम चल रहा है। इस समय अजीत सिंह जी की द्वितीय पुण्यतिथि धूमधाम से कहा जाए तो लोकदल के पदाधिकारी मना रहे हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार कुसुम चार ने भाजपा का दामन थामा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त पाई गई थी। जो लोकदल में भ्रष्टाचार की बात करेगा उसे पार्टी हाईकमान में किसी तरह की कोई भी व्यवस्था और किसी पद पर नहीं रखा जाएगा। भ्रष्टाचार में वो लिप्त पाई गई तो उन्होंने भ्रष्टाचार वाली पार्टी भाजपा का दामन थाम लिया है। शेखर पंडित, आगरा।